यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एज ऑफ अरविंद्स फादर इज 4 times हिज एज। इफ 5 years ago father's age was 7 times of the age of his son at that time, what is the अरविंद्स फादर प्रेजेंट एज। यानी अरविंद फादर का जो एज है वो उसके एज का 4 गुना है। ठीक है, फिर 5 साल पहले अरविंद फादर का जो एज था वो उसके एज का 7 गुना था उस टाइम का। ठीक है, तो हमें बताना है कि अभी प्रेजेंट का अरविंद फादर का प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो जो दिया गया है उसे पहले लिखते हैं, पहले उसे सुलझाएंगे फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 times हिज एज, यानी अरविंद फादर का एज उसके एज के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या मानते हैं, हम उसका एज मान लेते हैं, अरविंद का एज मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अरविंद का प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स। तो एज ऑफ अरविंद फादर का एज कितना होगा, 4 times है, राइट। तो ये हो जाएगा 4x, राइट। उसके बाद क्या क्या है, ये 5 years ago, यानी 5 years ago। ठीक है, 5 years ago फादर एज वो 7 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। यानी 5 साल पहले उसके पिता का जो आयु था वो 7 गुना था उस अरविंद के जितना एज था उसका 7 गुना उस समय अरविंद का जो एज था। तो अब देखो 5 years ago अरविंद का एज क्या हुआ होगा 5 साल पहले, यानी अभी अगर x है तो 5 साल पहले क्या हुआ होगा x - 5, राइट। और अरविंद फादर का एज कितना हुआ होगा, अरविंद फादर का एज हुआ होगा उस समय प्रेजेंट एज 4x है तो 5 साल पहले 4x - 5। अब ये देखो ये 4x - 5 ये किसके बराबर दिया गया है, अगर इस एज को हम अरविंद के टर्म में रिप्रेजेंट करें ये किसके बराबर है, देखो ये है 7 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। उस टाइम एज का उसके सन का एज कितना था x - 5, इसका 7 गुना, यानी ये 7 इंटू ये वाला होगा। यानी कहने का मतलब ये है 4x - 5 7 times ऑफ अरविंद एज, यानी उस समय अरविंद का 7 टाइम एज कितना था x - 5 उसका 7 times, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकलेगा, देखो 4x - 5 = 7x - 35, राइट। अब ये देखो इस साइड -3x होगा, इस साइड होगा -32, सॉरी -30। ठीक है, तो x किसके बराबर आया, x आया 10। तो अरविंद का एज कितना हुआ, अरविंद का प्रेजेंट एज x था, यानी अरविंद का एज हुआ 10 और उसका पिता का एज कितना था 4x, यानी 4x यानी 4 × 10 तो कितना होगा 40। तो अरविंद फादर का रिक्वायर्ड एज कितना होगा, रिक्वायर्ड एज क्योंकि रिक्वायर्ड एज क्या है, रिक्वायर्ड एज प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज 4x है, तो 4x यानी कितना 40। अगर ये 5 आता तो 4x कितना हो जाता 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू सन्स एज इज 4:1। The product of their age is 196. The ratio of their age after 5 years will be, यानी फादर का एज और सन का एज आपस में जो रेशियो है वो 4:1 है। और उन एज को अगर मल्टीप्लाई करें यानी उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 196 के बराबर। तो हमें पूछा क्या गया है, अभी जो एज है उससे 5 साल बाद जो एज होगा दोनों का, उन दोनों का एज का रेशियो क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जो दिया गया है वही मानते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच आपस में रेशियो क्या है 4:1, ये फादर का है ये सन का है 4:1। अब देखो ये रेशियो है मतलब नंबर कुछ अलग हुआ होगा, एज कुछ अलग हुआ होगा, जिससे कॉमन फैक्टर कैंसिल होकर ये सिंपलेस्ट टर्म में आया है। वो कॉमन फैक्टर को हम मान लेते हैं x। तो नया नंबर क्या होगा, नया नंबर होगा वो एज कितना हुआ, वो कॉमन फैक्टर x मान लो, ये दोनों तरफ से कैंसिल हुआ है तो फादर का एज क्या हो जाएगा 4x। वो कॉमन फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिए और 1x को अगर मल्टीप्लाई कर दिए, सन का एज कितना हो जाएगा 1x, राइट। ये दोनों बराबर हो गया, 4x और 1x ये दोनों एज हो गया। ठीक है, अब देखो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 196। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब 4x × 1x इज इक्वल टू 196, राइट। तो इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 4x² इज इक्वल टू 196।
तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 4 से अगर ये डिवाइड कर देंगे तो आएगा 49, राइट। अब देखो एक्स का वैल्यू आएगा √49। देखो -7 इंटू -7 भी 49 होता है, +7 इंटू +7 भी 49, लेकिन हम -7 नहीं लेते, क्यों, अंडर रूट से जो भी वैल्यू निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम 7 लेंगे। और देखो एज का भी बात किया गया है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स हो गया 7, राइट। तो एक्स हो गया 7, तो अभी एक्स हो गया 7, तो अभी प्रेजेंट एज कितना है फादर का एज कितना होगा, फादर का एज होगा 4x, तो 4 इंटू 7 यानी 28 ईयर्स, राइट। और सन का एज कितना है, सन का एज है 1x, यानी कितना है 1 इंटू 7 यानी 7, राइट। अब देखो अगर कैलकुलेशन, ये देखो एक हुआ 28 इंटू 7, 7 1 जा 7 4 जा, देखो 4:1, वही ये लिखा गया। तो 4:1 क्यों आया, देखो 21 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7, राइट। ये जो कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हुआ है, इसे तो हमें पता नहीं था, इसे हमने x माना था। अब वो कॉमन फैक्टर इस रेशियो के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर आ जाएगा, और वही नंबर क्या है, एज है, राइट। समझ में आया। तो सन एज हुआ 7, लेकिन हमें तो प्रेजेंट एज चाहिए नहीं, हमें उन दोनों का 5 साल के बाद का एज चाहिए, फिर निकलने के बाद उनके बीच में क्या रेशियो होगा वही चाहिए। तो आफ्टर 5 ईयर्स फादर का एज कितना होगा, फादर का एज होगा 28 + 5, राइट। ये कितना हुआ 33 ईयर्स हुआ। सन का एज कितना होगा, अभी 7 है तो 5 साल बाद 12 ईयर्स, राइट। अब इन दोनों के भीतर क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए। देखो द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, तो यानी 33:12। अब देखो 12:33 नहीं करेंगे, 32:12, क्यों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमेशा फादर टू सन कहा गया, सन टू फादर नहीं, तो रेशियो फादर एज टू सन का एज होगा। तो देखो ये 3 11 जा कटेगा और ये 3 4 जा कटेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4, 11 इंटू 4। ये कैसे आया, देखो 33 को हम लिख सकते हैं ये 3 इंटू 11, और 12 को लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 4। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 3 कॉमन टर्म, ये वही x के बराबर, ये 3 दोनों साइड से कट जाएगा, तो 11:4 वही हो गया आंसर। तो रेशियो क्या होगा, 11:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ अशोक एज टू प्रदीप एज इज इक्वल टू 4:3, ठीक है। अशोक विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ, यानी अशोक एज और प्रदीप एज दोनों के एज में जो रेशियो है वो 4:3 है, ठीक है। फिर अशोक का एज 26 के बराबर हो जाएगा 6 साल के बाद, यानी प्रेजेंट एज जो है उन दोनों में रेशियो है 4:3, और 6 साल के बाद जो अशोक का एज होगा वो 26 के बराबर हो जाएगा। तो वही पूछा गया है कि प्रदीप का प्रेजेंट का एज क्या है, हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, देखो पहले देखो हमें क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ अशोक एज टू प्रदीप एज इज 4:3, यानी अशोक का एज इज टू प्रदीप का एज दिया गया है, राइट। प्रदीप का एज किसके बराबर दिया गया है, 4:3। अब देखो ये 4:3 ये रेशियो है, और रेशियो चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हो, उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 4:3 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो इन दोनों में आपस में कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हम तो जान नहीं सकते कि यही टर्म दिया गया था इसीलिए यही आ गया। हो चुका होगा कि मान लो 4 को हम लिख सकते हैं कुछ अलग नंबर दिया होगा, और 3 को कुछ अलग नंबर दिया होगा, उन दोनों में से कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल होकर ये आया होगा। तो वो जो कॉमन टर्म कैंसिल हुआ है, यानी जो कॉमन रेशियो कैंसिल हुआ है, उसको हम x मान लेते हैं। अगर x मान लिए तो वो रेशियो अगर इसमें डिवाइड कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 इंटू x हो जाएगा, यानी 4x एज के बराबर हो जाएगा, तो वो अशोक का एज हो जाएगा। तो 4x अशोक का प्रेजेंट एज है और 3x प्रदीप का प्रेजेंट एज है, राइट। ये हुआ। अब देखो अशोक विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, यानी अशोक का प्रेजेंट एज ये 4x है, तो 6 साल बाद क्या होगा, 4x + 6, ये उसका एज होगा 6 साल बाद। अब ये किसके बराबर दिया गया, ये 26 के बराबर दिया गया, राइट। तो अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करते x का वैल्यू निकल जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा,
तो एक्स वो जो कॉमन फैक्टर है, यानी जो कॉमन टर्म कैंसिल हुआ दोनों से, हम उसको निकाल दिए। तो उसको जब निकाल दिए, अब उस कॉमन टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अशोक का प्रेजेंट एज निकल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रदीप का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। यहीं पर ही खेल जुड़ा हुआ था और कुछ नहीं, बस ये कॉमन फैक्टर को निकालना था। तो देखो 4x क्या होगा, 20 के बराबर, कहने की ज़रूरत नहीं, इस तरफ +6 है, उस तरफ जाएगा -6 हो जाएगा, 26 - 6 20, राइट। x किसके बराबर हुआ, x हुआ 5, क्यों, 20 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो कॉमन टर्म जो कैंसिल हुआ दोनों तरफ से, वो 5 आया। तो अशोक का एज क्या होगा, अशोक का एज होगा 4x, यानी 4 × 5 कितना, 20 ईयर्स, राइट। सिमिलरली प्रदीप का एज क्या होगा, 3x, यानी 3 × 5 किसके बराबर, 15 ईयर्स, राइट। 15 ईयर्स क्या ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बिकम 7:2। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, यानी फादर और सन के प्रेजेंट एज में जो रेशियो है वो 6:1, ठीक है। तो 5 साल बाद वो रेशियो 7:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछा है, ये क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या दिया गया है, फादर एज और सन के बीच जो उन दोनों का एज है, राइट, उनका रेशियो क्या दिया गया, 6:1, यानी 6:2 रेशियो का हम क्या लिख सकते हैं, 6/1 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखो 6:1 है, तो मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर या कॉमन टर्म कैंसिल हुआ होगा, तभी जाकर ये आया होगा, ये सिंपलेस्ट टर्म हुआ होगा। तो वो कॉमन फैक्टर को हम x मान लेते हैं। तो अगर x मान लिए तो ये कॉमन फैक्टर अगर इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही वो रिस्पेक्टिवली फादर का एज होगा और सन का एज होगा। अगर x को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x और इस तरफ हो जाएगा 1x, यानी ये हो गया फादर का प्रेजेंट एज, ये हो गया सन का प्रेजेंट एज। अब क्या कहा गया, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बिकम 7:2, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर इन दोनों का एज क्या होगा, ये होगा 6x + 5 आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स। और ये वाला क्या होगा, x + 5, राइट। ये इन दोनों में रेशियो किसके बराबर है, और रेशियो मतलब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 6x + 5, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। ये किसके बराबर है, 7:2, यानी 7/2, यही तो कहा गया है। अब देखो ये x एक टर्म में इक्वेशन है, तो x को अगर सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया तो फ़ायदा क्या हुआ, वो कॉमन टर्म निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया, जिससे दोनों साइड कैंसिल हुआ x का वैल्यू निकल गया। तो हमें चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो प्रेजेंट एज क्या है, x ही है, 1 × x, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल लाएंगे। तो खाली हमें x का वैल्यू निकल, अगर हमें कहा जाता प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो क्या होता है, x का वैल्यू निकाल लिए, उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि फादर का प्रेजेंट एज है 6x, 6 नहीं 6, तो देखो ये x दोनों साइड से काट कर 6 आया है। ये x का वैल्यू हमें पता नहीं, उसको हम वो जो x का वैल्यू पता नहीं, लेकिन जानते हैं कि ये जो x है ये दोनों साइड कॉमन है, ठीक है, और वो कॉमन को हमें निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, 2 को इस साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, इस साइड 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला टर्म इस साइड जो डिनोमिनेटर है, ये वाला उस साइड जाकर न्यूमरेटर पोर्शन में इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस वही करेंगे। अब देखो 2 × 6x + 5, 7 × x + 5, राइट। अब सिंपल कैलकुलेशन, ये होगा 12x + 10, ये हो जाएगा 7x + 35, राइट। अब देखो 12x और इस तरफ +7x है, तो x वाला टर्म एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पर +7x है, इस साइड आएगा -7x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12x - 7x, राइट। इस तरफ +35 है, इस तरफ +10 है, तो उस साइड न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको ले जाएंगे, क्यों, ताकि x वाला टर्म एक साइड रहे, जो अननोन वाला टर्म है, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन अदर साइड रह जाए, ताकि जो फाइनली जो अननोन क्वांटिटी है वो एक साइड रहे और नोन क्वांटिटी से हम उसका वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर, 5x = 25, राइट। तो x बराबर किसके होगा, x बराबर होगा 5, क्यों, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो x अगर 5 हुआ तो हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन का प्रेजेंट एज क्या है, 1x, तो 1x यानी 1 × x यानी 5 ईयर्स,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 3 years ago the average age of A and B was 18 years. With C joining them the average become 22 years. How old is C now? यानी कहा गया है कि 3 साल पहले A और B का जो एवरेज एज था वो 18 ईयर्स के बराबर था। ठीक है, फिर जब उसके साथ C भी ज्वाइन करता है तो वो एवरेज एज 18 से 22 हो जाता है। तो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है कि C का एज कितना है। हाउ ओल्ड इज मतलब C कितना बड़ा है, कितना उसका एज है। ठीक है, तो वो निकालेंगे। देखो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है जितना भी क्वांटिटी है उनका सम और जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय वो क्वांटिटी। यानी मान लो अगर मेरे पास 3 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी को प्लस करेंगे पहले न्यूमरेटर सेक्शन में, फिर डिवाइडेड बाय 4। क्यों 4 क्वांटिटी को कर रहे हैं, अगर वहीं पर 6 क्वांटिटी होता तो 6 क्वांटिटी को न्यूमरेटर में प्लस करते उनका सम और नीचे डिवाइडेड बाय 6 करते, राइट। तो यहाँ पर देखो एवरेज ऑफ ए एंड एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, क्या बोला गया, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, 18 ईयर्स के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2 इज इजिकल टू 18। तो यहाँ से देखो a प्लस बी किसके बराबर आया, 2 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 18 इंटू 2 कितने होगा, 36। अब देखो ये वाला इक्वेशन हमें बाद में यूजफुल होगा। ठीक है, कैसे यूजफुल होगा, देखो जब C, अब देखो C जब ज्वाइन करता है इसके साथ, नाउ C जॉइंस, अब देखो C जब ज्वाइन करता है तो एवरेज एज किसके बराबर हो जाता है, देखो एवरेज एज क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों 3, देखो 3 क्वांटिटी है यहाँ पर, 2 क्यों 2 क्वांटिटी है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ये किसके बराबर है, 22 के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, देखो a प्लस बी हमें a प्लस बी प्लस सी, C को हम इस तरफ ले जाएंगे कि C इस तरफ, 3 को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि 3 नीचे डिवाइड कर रहा है इस तरफ, तो ये हो जाएगा 66 की डिवाइड कर रहा है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, हो गया। अब देखो a प्लस बी हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो खाली अननोन रहेगा C, तो C का वैल्यू निकल जाएगा, ये होगा 36 प्लस 3 C 66। अब बोलने की ज़रूरत नहीं, C का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना, C इज इक्वल टू 30, ये हो गया आंसर। तो C का अभी एज कितना है, हाउ ओल्ड इज C नाउ, 30 ईयर्स।